हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुन गुप्ता आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं यूपी पीसीएस सी सेट 2022 में आए हुए सभी क्वांट्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन जानदार लॉजिक के साथ हम लोग इसको शुरुआत करेंगे। तो सभी लोग जुड़ जाइए। किस तरह से अप्रोच लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार जुड़ जाइए फुल एनर्जी के साथ, फुल जोश के साथ, जिससे हम लोग इसको स्टार्ट कर पाए, है ना। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, सभी बच्चा पार्टी सॉल्व करिएगा। कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। देखते हैं क्या अप्रोच लगाना चाहिए, किस तरीके से कम समय में क्वांट एंड रीजनिंग को आपको करना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न भी हैं, बहुत आसान प्रश्न भी हैं, तो मजा आने वाला है। करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। आप सभी जुड़ जाइए। तो यहाँ पर क्या है, देखो, क्वांट एंड रीजनिंग के टोटल अगर बात करी जाए 2022 में, तो 35 से 36 के बीच में ऑल ओवर क्वेश्चन आए थे। 36 क्वेश्चन एवरेज आपके आए थे यहाँ पर, राइट, मैथ और रीजनिंग को मिलाकर। तो सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से। हर एक प्रश्न के बारे में बात करूंगा कि कैसे क्या करना था, इससे रिलेटेड और क्या प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको 2023 का करा चुका, मैं प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन आए थे। आज 2022 का, देन 2021, 2020 सभी हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो इससे क्या होगा, आपको और भी क्लासेस है उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा, रेगुलरली अपडेट मिलता रहेगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जिससे आपको सभी प्रकार की पीडीएफ, कोई भी करंट नोटिफिकेशन है, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलती रहेंगी। और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए। ठीक है जी, चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी दिक्कत के, आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ। तो सभी लोग जुड़ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा बेटा। तो पहला प्रश्न रीजनिंग का बहुत आसान प्रश्न से स्टार्ट है। बोला गया है सिलेक्ट द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें ऑड छांटना है। ये चार ऑप्शन है, तो कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट कोडिंग लिखा हुआ है। जैसे समझिए, जी की कोडिंग क्या होती है, आप कहेंगे सर जी की कोडिंग होती है 7, जे की कोडिंग कितनी होती है 10, तो टोटल मिला के कितना आया 17 आ गया। एल की कोडिंग होती है बेटा 12, पी की होती है 16, तो टोटल मिला के कितना आ गया 28 आ गया सर, 28 आ गया। ऐसे ही ए की कोडिंग क्या होती है 1 होती है, जेड की होती है 26, टोटल मिला के कितना आया 27 आ गया, 27 आ गया। सी की कोडिंग होती है 3 और बी की कोडिंग होती है 2, तो टोटल मिला के कितना आएगा 5 आएगा। लेकिन यहाँ पर कितना है 7 है, तो बेटा ये आपका इन सबसे अलग हो जाएगा। हो गया काम खत्म। कोडिंग को प्लस करना था, ये सबसे अलग था, इसलिए आपको अलग ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से लुप्त अक्षर को छांटना है। लुप्त अक्षर कौन सा है, ये आपको दिया गया है मिसिंग नंबर, मिसिंग अल्फाबेट जिसको बोल सकते हैं चार्ट, उसमें से आपको बताना है। तो कुछ भी नहीं करना। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो सबसे पहले कोडिंग लिख लिया करो। तो बी की कोडिंग क्या होती है 2, डी की कोडिंग होती है 4 और जी की होती है 7। जी की कोडिंग होती है 7, जे की 10, एन की 14, है ना 14। एन की यहाँ पर 14, इसकी 18। तो क्या हुआ है, तो देखो यहाँ पर +2 +3, +3, 2 प्लस है तो यहाँ 3 प्लस है, तो यहाँ 3 प्लस है, तो इससे एक ज्यादा 4 प्लस हो गया। और अगर यहाँ 4 प्लस किया गया है तो इससे एक ज्यादा कितना प्लस होगा 5 प्लस होगा। तो 14 18 और 5 कितना हो गया 23 हो गया। और 23 की कोडिंग क्या होती है डब्लू। डब्लू आपका आंसर हो गया खत्म। मजा आना चाहिए भाई, कितना आसान था। तो अगर अल्फाबेटिकल कुछ भी दिया जाए और ना समझ में आए तो आपको एक ही तरीका लगाना है, इसकी कोडिंग रख देनी है। कोडिंग रखने से आपके माइंड में लॉजिक क्लिक कर जाता है अपने आप। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। संख्या के 4 युग्म दिए गए हैं, 4 युग्म दिए गए हैं बेटा, जिसमें 3 एक समान है। अलग युग्म को छाटिए। ठीक है, तो आपको अलग युग्म यानी कि डिफरेंस बताना है। सभी लोग बताइए। ऑल ओके चल रहा है, वॉइस एंड वीडियो बहुत क्लियर, फटाफट से बता दीजिए आप सभी लोग। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, देखो ध्यान से। तो बोला गया है 4 सेट ऑफ नंबर हैव बीन गिवन इन विच 3 आर अलाइक एंड 1। ठीक है, तो देखो क्या बोला गया है। अब मुझे बताओ, यहाँ 5 का भाग 75 में पूरा पूरा जा रहा है 15 बार, 11 का भाग 63 में दिया, पूरा पूरा डिविजिबल है। देखो 363 में 11 भाग देंगे, 11 तिया 33, 3 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है। 9 का भाग जा रहा है, 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सभी का योग कर दो, 4 और 3 7 और दोनों भाग जा रहा है। 7 का इसमें जा रहा है, 108 में नहीं जा रहा। तो बेटा बाकी 3 ऑप्शन जो है, पहले वाले नंबर से दूसरा वाला नंबर पूरी तरह से डिविजिबल है, विभाजित है, लेकिन बेटा इसमें इसका भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, रिमाइंडर बच रहा है, तो आपका ये सबसे अलग हो जाएगा। बस इतना था। अगला प्रश्न देखिए। पी और क्यू में 5:6 में है। पी और क्यू जो है 5:6 में है। उनके वर्गों का अंतर इतना है, तो पी का मान बताइए।
तो देखो वर्गों का अंतर बात करी जाए तो यहाँ पर 5 है, अगर मैं इसको 5x ले लूं और ये 6 है तो इसको 6x ले लूं, तो मुझे बताइए 5 का वर्ग 25x², ये 36x², दोनों का अंतर कितने का है? अंतर कितने का है? 11x² का। 11 का नहीं सर, क्वेश्चन में दिया गया है 99 का है, तो एक का मान कितना हो गया? 9। x² का मान 9 हो गया तो x का मान कितना आएगा? 3। x का मान कितना आएगा? 3 आ जाएगा, राइट। तो पूछा क्या गया है? पूछा गया है p का मान। तो p का मान कितना था? ये p था, ये q था, तो आप कहेंगे p का मान सर कितना हो जाएगा? 5 गुणा 3 यानी कि 15 हो जाएगा। आपका आंसर हो गया 15 विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो हाँ या ना, 15 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, उड़ा देना, इसी तरीके से उड़ा देना। सिलोगिज्म का बहुत प्यारा प्रश्न है, बताइए सिलोगिज्म का बहुत प्यारा प्रश्न, सभी बच्चा पार्टी। क्या बोला गया है? कुछ चूहे बिल्लियां हैं, सम माइस और कैट्स। कुछ चूहे जो है बिल्लियां हैं, ठीक है। तो कैसे बनाओगे? कुछ चूहे बिल्लियां हैं, रेट कैट, कुछ पार्ट आपका कैट है। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो कुछ बिल्लियां क्या हैं? डॉग है बेटा, ठीक है। कोई कुत्ता गाय नहीं है, तो ये गाय का सेक्शन अलग कर दिया, गाय का सेक्शन अलग कर दिया, जैसे डायग्राम बोला गया बना दिया। बोला गया कोई गाय बिल्ली नहीं है, कोई गाय बिल्ली नहीं है, तो बिल्कुल सही बोला गया है बेटा। कोई कुत्ता चूहा नहीं है, कोई कुत्ता चूहा नहीं है, सही बोला गया है। कुछ बिल्लियां चूहे हैं, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, ये पार्ट देखो है कि नहीं? यस सर, ये भी सही है, तो तीनों ही सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम प्यारे तरीके से, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना, जिससे मोटिवेशन मिलता है हम लोग को। कोई भी डाउट, कोई भी कमी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला गया है? एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है, यदि उसकी भुजाओं का अनुपात इतना 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 है तो क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो थोड़ा सा भी मैथ अगर आपने पढ़ा है, मैथ बैकग्राउंड से है, तो आप समझ गए होंगे इस डेटा को देखकर। 5 12 13, 5 12 13, ये क्या है? ये 5 12 13 ट्रिपलेट होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, यानी कि जो ट्राइंगल बन रहा है वो 5 12 और 13, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है 5 12 13, है ना। पाइथागोरस थ्योरम, 5 का वर्ग 25, 12 का 144, टोटल होता है 169 169, जो कि 13 के स्क्वायर के बराबर है। अगर ऐसा हो तो ट्रिपलेट बनती है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, ठीक है। बोला क्या गया है इनका परिमाप? तो परिमाप देखोगे तो 13 और 12 कितना हो गया? 25 और 5 30 है, तो 30 का मान कितना दे रहा है? 30 रेशियो का मान दे रहा है आपको, 30 का मान दे रहा है 540 है बेटा। तीनों भुजा, परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योगफल, तो तीनों को जोड़ दिया, कितना आया? 25 आ गया, 30 आ गया, 30 का मान इतना है, तो एक का मान कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 18 हो जाएगा। तो यहां से तीनों भुजाएं कैसे निकालोगे आप लोग? 18 आ गया, तीनों भुजाओं निकालने के लिए यहाँ क्या करोगे बेटा? 18 गुणा 12 और 18 गुणा 5, 18 पंजे 90 हो जाएगी, ये एक का मान 18 है, 18 का हो जाएगा 216 हो जाएगा। तीसरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा राइट एंगल ट्राइंगल में जो एरिया पूछा है ना, एरिया होता क्या है? 1/2 हाइट इंटू बेस। तो हाइट कितनी है बेटा? 90, बेस कितना है? 216, तो गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर गुणा आ जाएगा 108, जीरो तो आएगा ही, 8 ने 72 का 2 आएगा पीछे, तो ये ऑप्शन तो है नहीं, ये है नहीं, ठीक है। गुणा कर लो, जीरो आ गया, 9 8 72 का 2 कैरी हो गया 7, 9 90 97, 97 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 9720। आंसर हो जाएगा आपका सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो अगर जब तक ट्रिपलेट क्लिप नहीं करेगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल का पता नहीं चलेगा तो ट्राइंगल का एरिया निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। हेरोन्स फार्मूला लगाओगे लंबा पड़ेगा, बहुत दिक्कत कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट रीजनिंग का प्रश्न है कि आई बराबर दे रहा है 18, एम बराबर दे रहा है 25 और कम बराबर दे रहा है 72, तो गो का मतलब क्या है? तो एक्चुअल में देखो आई बराबर 18 दे रहा है, एक्चुअल में आई की कोडिंग होती है 9 और 18 है, तो यानी कि 9 का डबल किया गया 18। एम की कोडिंग होती है 13 और 26 दे रहा है, इसका मतलब इसका भी डबल किया गया है 26, तो इसका मतलब कोडिंग का क्या किया गया है? डबल किया गया है, डबल, राइट। तो आप देखो सी की कोडिंग डबल की जाएगी तो 6 आएगी, ओ की डबल की जाएगी 15 होती है वैसे 30 आएगी, एम की 13 होती है तो 26 आएगी, और ई की होती है 5 तो 10 आएगी, तो 30 10 40 और 20 66 तो 6 72 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। ऐसे ही पूछा गया है गो का, गो, तो जी की कोडिंग होती है 7, इसका डबल करोगे कितना आएगा? 14 आ जाएगा। 7 का डबल कितना हो गया? 14 हो गया। ये 15 का डबल, एम की कोडिंग होती है 15, इसका डबल करोगे कितना आएगा? 30 आएगा। तो टोटल कितना हो गया? 44 हो गया। 44 आपका करेक्ट आंसर हो गया।
बोलो हाँ या ना। तो यहाँ कुछ भी नहीं था, कोडिंग को डबल कर दिया था। कोडिंग पता है ना, अल्फाबेट की पोजीशन। तो जो अल्फाबेट जिस पोजीशन में होता है, जैसे ए 1 नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पर, सी 3 पर, जेड 26 पर, वही उसकी कोडिंग होती है बेटा। और कोडिंग का डबल करके लॉजिक बना दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, ANDCOF FPI JQM, क्या लॉजिक लगाया गया है? अगला टर्म आपको यहां पर बताना है, अगला टर्म आपको बताना है। तो कुछ भी मत करो, पहले अल्फाबेट को देखो क्या है, ए, फिर सी, पहला अल्फाबेट देखा, फिर एफ, फिर देन जे, है ना। पहला अल्फाबेट देखो बेटा, ठीक है। पहला अल्फाबेट देखा तो मैंने देखा क्या है, ए की कोडिंग 1, इसकी 3, इसकी आपकी 6, इसकी 10। तो पहले 2 प्लस किया गया है, फिर 3 प्लस किया गया है, फिर 4 प्लस किया गया है। तो अब कितना प्लस किया जाएगा, 5 प्लस किया जाएगा। 5 प्लस किया जाएगा, 15 आएगा। 15 मतलब ओ आएगा। तो पहला अल्फाबेट आएगा ओ। ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। पहला अल्फाबेट क्या आएगा, ओ आएगा, ठीक है। दूसरा तो दोनों में सेम है, आर। तीसरे को चेक कर लो, तीसरे में क्या है, डी, फिर एफ, फिर आई, फिर एम। देख, दूसरा क्यों नहीं चेक किया, कोई दूसरे में तो बेटा दोनों ऑप्शन में आर है, तो आर ही आएगा। चेक करने से, टाइम बर्बाद करने से फायदा क्या है। यहां देखो, 4, 4 और 2 6, ये 9, ये 13। तो वही लॉजिक है, 2 प्लस किया, 3 प्लस किया, 4 प्लस किया, अब 5 प्लस करूंगा तो 18 आएगा। 18 आएगा तो 18 का क्या होता है, आर। आर, तो ओ आर आर, ओ पहला आया, बीच में तो आर है ही, लास्ट में भी आर आ गया, तो क्या आ गया, ओ आर आर, और राइट। अगला प्रश्न देखिए, एकदम धमाकेदार तरीके से कर देंगे पूरा रीजनिंग मैथ क्वांट का। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेगुलर आपको यूपीपीसीएस के लिए सी सेट के 2023 का सेट, 2022 का, 2021, 20, 19 सब मिलने वाला है आपको, रेगुलर बेसिस पर मिलने वाला है ना। मैथ रीजनिंग ही नहीं, आपको इंग्लिश भी मिलेगा, है ना, जीएस मिलेगा, हिंदी, सब कुछ मिलेगा आपको, पूरा कंप्लीट पैकेज मिलेगा। चलिए देखिए, गोल्ड को लिखा जा रहा है टूट होम, सन्स को लिखा जा रहा है टूट, और कॉर्ड को लिखा जाएगा क्या, बताइए। कॉर्ड को लिखा जाएगा क्या, लिखा जाएगा बेटा, तो आप देखो गोल्ड को लिखा जा रहा होम, तो जी के बाद आता है एच, देखो गोल्ड, GOLD, इसको लिखा जा रहा है होम, HOME। तो आप ध्यान से देखोगे बेटा, ध्यान से देखोगे, इस ओ से तो कुछ छेड़छाड़ की नहीं गई, सेम है, ये ओ तो सेम रखा गया है। लेकिन बाकी देखो, डी के बाद आता है ई, एल के बाद आता है एम, और जी के बाद आता है एच, यानी बाकी सब में +1 कर दिया गया है। यहां भी देखो, बीच में सेकंड नंबर पर ओ सेम रखा गया है, एस के बाद आता है टी, एन के बाद आता है ओ, और एस के बाद आता है टी, यानी बाकी सब में +1 कर दिया गया है। तो यहाँ कॉर्ड, CORD, हो गया काम खत्म, CORD, राइट। तो आप कहेंगे ओ को तो सेम रखिए, सी के बाद आता है डी, आर के बाद एस, और डी के बाद ई, तो डोज आ जाएगा। कौन सा डोज, ये रेगुलर डोज है भाई, ये क्लास भी रेगुलर डोज है आपके लिए, रेगुलर बने रह सकते हैं इस क्लास के साथ, ठीक है। चलिए, तो क्या किया, बाकी सब में +1 कर दिया, हो गया खत्म। मैथमेटिक्स का एक प्रश्न है, एलसीएम आपको बताना है इसमें, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जो है सब ले लो, जो है, अलजेब्रा में अगर एलसीएम पूछता तो जो है सब ले लो, ऐसा आपको करना है, ज्यादा से ज्यादा ले लो। और एचसीएफ में होता है ऐसा लो जो सब में हो, समझ रहे हो। एलसीएम का मतलब है जो है सब ले लो, सबसे थोड़ा थोड़ा ले लो, है ना, ज्यादा से ज्यादा जिस पे है वो ले लो। और एचसीएफ का मतलब होता है अलजेब्रा में जो सब पे है वो लो, बस काम खत्म। तो एलसीएम की बात की गई, पहले इसको ब्रेक करेंगे, x² - y²। तो x² - y² को ब्रेक करो, तो x - y और x + y आएगा, पहला पद हो गया। दूसरा पद क्या है, x³ - y³। x³ - y³ का रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, क्या होता है बेटा, कि x - y नहीं पता तो लिख लेना, ब्रैकेट में x² प्लस का y² प्लस का xy, ये होता है रिजल्ट इसका। x³ - y³ का होता है x - y, ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस का xy। दूसरा आ गया। तीसरा क्या है ये, अब इसमें देखो, यहां पर बेटा x² अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा y। ऐसे ही यहां पर देखो, अगर मैं माइनस का y² कॉमन ले लूंगा तो यहां बचेगा प्लस का x, प्लस से ये माइनस कॉमन लिया इसलिए माइनस हो जाएगा, और यहां बचेगा y। दोनों पद में देखो x - y फिर से कॉमन आ रहा है, हाँ या ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए। आ रहा है सर, इसमें भी x - y है, इसमें भी। तो x - y कॉमन लोगे
तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब इसको वहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो तीसरे ये पहला पद था, ये दूसरा था, अरे क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा पहला, ये दूसरे का, ये पहला टर्म था, दूसरा था, तीसरे वाला क्या आ गया, ये आ गया। तो तीसरा क्या है बेटा, आप कहेंगे सर तीसरा है बेटा एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी तो लिख सकता हूं एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, लिख सकता हूं कि नहीं, समझ में आया, हाँ या ना, ठीक है। तो हो गया काम खत्म। अब जो है सबसे थोड़ा ज्यादा ज्यादा ले लो, तो देखो यहाँ x माइनस वाई एक बार है, यहाँ x माइनस वाई एक बार है, लेकिन x माइनस वाई यहाँ दो बार है, तो दो बार लेना पड़ेगा। एलसीएम को मतलब ज्यादा ज्यादा ले लो, तो एलसीएम की बात कर रहा हूं, तो x माइनस वाई दो बार लेना पड़ेगा, ज्यादा इसमें है। और दो बार का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है, क्या होता है भाई, स्क्वायर। तो x माइनस वाई स्क्वायर किस किस में है ना, ये माइनस वाई, ये इसमें भी, इसमें भी, इसमें नहीं है बेटा, तो ये गलत हो जाएगा, ले लिया। एक्स प्लस वाई इसमें एक बार है, इसमें है ही नहीं, इसमें एक बार है, तो एक बार ही लेने से काम चल जाएगा, ठीक है। इसमें एक्स प्लस वाई पे भी स्क्वायर, ही गलत हो गया बेटा। तीसरा, तीसरा देखो बेटा, ये हो ही गया, ये ले ही लिया पद, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, अब ये बचा है, तो इसे भी ले लो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई है ये रहा, देन आपका आंसर हो जाएगा बेटा क्या, आपका आंसर हो जाएगा बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि यहां तो माइनस का एक्स वाई है, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो आपका एलसीएम आ गया बेटा बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी फॉर बाहुबली, समझ में आया, बाहुबली प्रश्न, बाहुबली आंसर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ कैलेंडर का प्रश्न है, कैलेंडर में चीजों को समझना पड़ता है थोड़ा सा, डायरेक्ट करना सीखूंगा, सिखाऊंगा आप आपको डायरेक्ट करना सिखाऊंगा, ठीक है। कैसे कि 13 अगस्त 2017 को बृहस्पतिवार है, 27 अगस्त 2023 को क्या होगा। तो पहले सेम डेट का निकाल लो कि 13 अगस्त 2017 को बृहस्पतिवार है, अगर आप देखो 13 अगस्त 2017 को अगर थर्सडे है बेटा, क्या है, थर्सडे, बृहस्पतिवार, ठीक है। तो आप 13 अगस्त का ही निकालो, जो भी पूछा है 13 अगस्त 2023 का पूछा है ना, मान के चलो कि इसका पूछा है, डेट को चेंज कर दिया मैंने, 27 की जगह 13 लिख दिया, है ना, पहले सेम डेट का निकाल दिया, सेम डेट का। अब सेम डेट का अगर है तो एक चीज तो फायदा है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब यहां ईयर में चेंज देखते हैं, तो ईयर का डिफरेंस देखना होता है, प्लस जितनी लीप ईयर वो देखनी होती है, बस काम खत्म हो जाता है। कितने साल का अंतर है, 17 और 23, 6 साल का अंतर है। लीप ईयर कौन कौन सी है, 17 के बाद 18, 19, 20, तो 20 लीप ईयर है, बस एक लीप ईयर है, तो कितना आया 7। अब इन 7 ऑड डेज आ गए, अरे हम ऐसा क्यों देखते हैं, दिन में जो फर्क आता है वो ऑड डेज यानी विषम दिन की वजह से आता है। जब आप कैलेंडर को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें सिखाई जाती हैं कि जब भी आप कोई दिन चेंज करते हैं वो विषम दिन की वजह से होता है, ऑड डेज की वजह से। ऑड डेज क्या होता है, तो जो दिन सप्ताह के ग्रुप से बाहर होते हैं, जैसे टोटल एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, अगर आपको 9 दिन जोड़ने हैं तो 7 दिन का तो एक सप्ताह बन गया, 2 दिन एक्स्ट्रा बचे, तो ये 2 दिन ऑड डेज माने जाएंगे, राइट, विषम दिन माने जाएंगे, इन्हीं की वजह से दिन चेंज होगा। तो जो भी ऑड डेज हैं उनकी वजह से दिन चेंज होता है, सप्ताह यानी कि 7 के मल्टीपल की वजह से दिन चेंज नहीं होता। तो यहां मैंने देखा 17 से लेकर 23 तक आपको एक बात और सिखाई जाती है कि एक जनरल ईयर में, एक सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है, टोटल 365 दिन होते हैं एक सामान्य वर्ष में, हाँ या ना, जिसमें 52 सप्ताह, 7 का भाग दोगे तो 52 सप्ताह, एक ऑड डेज होता है, तो एक ऑड डेज होता है हर एक जनरल ईयर में। और लीप ईयर की बात करूं उसमें 2 ऑड डेज होते हैं, क्यों, क्योंकि यहां एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, 2। तो टोटल 6 साल का अंतर था, यानी कि मान लो 6 की 6 जनरल ईयर हैं, तो 6 ऑड डेज तो यहां आ गए, हर एक जनरल में एक ऑड डेज। अब ये बीच में एक लीप ईयर भी पड़ी है 2020, तो उसमें डबल ऑड डेज होंगे, इसलिए एक उसका एक्स्ट्रा ले लिया, टोटल 7 ऑड डेज आ गए। लेकिन 7 ऑड डेज से तो फिर से एक सप्ताह बन गया, 7 का भाग दिया, रिमाइंडर कितना आया, 0 आया, तो 0 आ गया, मतलब कोई ऑड डेज बचा ही नहीं। तो इस दिन भी 0 आने के मतलब है 0 इसमें जोड़ दोगे, इस दिन भी कौन सा दिन होगा, थर्सडे होगा। तो कहने का मतलब है 13 अगस्त 2023 को भी थर्सडे था, लेकिन हमसे ये पूछा नहीं गया, पूछा गया है 27 अगस्त को। तो 13 से अब 27 निकाल दो बेटा, अब तो ईयर तो सेम हो गई ना, कितने दिन का फर्क है, आप कहेंगे सर 14 दिन का फर्क है, अरे भाई 14 दिन भी तो 2 सप्ताह होते हैं, तो यहां भी कोई ऑड डेज नहीं आया, तो यानी कि दिन जो है बृहस्पति का बृहस्पतिवार ही
रह गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार। क्योंकि कहीं भी ऑड डेज आए नहीं और कहीं भी ऑड डेज नहीं आए तो दिन चेंज हुआ नहीं। ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में समझाया, 1 सेकंड में आंसर आ तो गया, लेकिन आपको समझा भी दिया। जिन्होंने बिल्कुल कैलेंडर नहीं पढ़ा जाके एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये बहुत प्यारा प्रश्न था भाई, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। अभी तक इसमें ट्रायंगल पूछता था, इसमें अभी तक ट्रायंगल पूछता था, लेकिन इस बार ट्रायंगल नहीं पूछा, इस बार पूछा है पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। और जिसको जानकारी ही नहीं है समांतर चतुर्भुज की, तो वो तो वैसे भी नहीं कर पाएगा, और जानकारी है फिर भी बच्चे छोड़कर ही आए थे इसको। देखो ध्यान से, दिक्कत कोई नहीं है छोड़ने में, लेकिन सीख लो। पैरेललोग्राम होता क्या है? पैरेललोग्राम होता है, आपने कैसा बनाया, रेक्टेंगल टाइप, ठीक है। इसकी अभी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो। रेक्टेंगल में क्या होता है, हर एंगल 90 डिग्री का होना कंपलसरी है, इसमें ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये फिक्स है कि आमने सामने की भुजाएं आपकी बराबर होंगी। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पैरेललोग्राम काउंट करने थे। तो मैं बेसिकली आपको करके बताता हूँ, सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ से 4 भुजाएं होती हैं, पहला पहला इधर देखो घुमा के, दूसरा, है ना, दूसरा, ऐसे इधर देखो बेटा, तीसरा, चौथा। 4 यहां बन गए, 4 यहां बन गए बेटा, यहां देखो, पांचवा, छठवा, 6 बन गए, और इधर देखो बेटा 7 तो ये बन गए बेसिकली, 7 तो आपके बेसिकली बन गए। ठीक है सर, 7 तो आपके बन गए। आइए और काउंट करते हैं, 7 हो गए। अब देखो बड़े वाले पे जाइए, 8, 8, 9, बोलो हाँ या ना, 9 बन गई बेटा, ये बोलो जल्दी से हाँ या ना, 9 बन गए। ठीक है सर, अब देखो बेटा ऐसे ही यहां पर देखो, 9 बन गए। अब कौन सा दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो, 9 ये बन गए। अब आप देखना ध्यान से, ये आपका यहां से ले जाओ, ये वाला, और कोई दिख रहा है यहाँ पे, 9 तो बन गए, लेकिन अभी 9 से ज्यादा है, क्योंकि ऑप्शन में ही 9 नहीं है, इसका मतलब 9 से ज्यादा है, और 9 से ज्यादा है तो और कौन सा दिख रहा है, ध्यान से देखो, देखो भाई 9 से ज्यादा है तो कौन सा और दिख रहा है, कौन सा मिस हो रहा है हमसे, ये हो गया 9। ठीक है, और भाई और कोई दिख रहा है क्या, रोम्बस में ये दोनों मिला के हो गए क्या, देखो ध्यान से, रेड कलर से ये पूरा जा रहा है, ये ग्रीन वाला हो रहा है, ये ब्लू, ये वाला नहीं हुआ, देखो ध्यान से, कौन सा, ये ये नहीं हुआ अभी, एक, ये भी नहीं हुआ अभी, 2, एक ये नहीं हुआ अभी, 3, है ना, तो 9 3 12 ये हो गए बेटा, 12 12, 12 हो गए, राइट। और कोई दिख रहा है क्या, 12 के अलावा ये हो गया, ठीक है, यहां से रेड वाला भी हो गया। ठीक है, अब देखो 12 तो हो गए, अब 12 तो हो गए, अब एक और देखना है हमें, कम से कम 13 तो होने चाहिए, क्योंकि 13 तो ऑप्शन है, इससे कम ऑप्शन भी नहीं है, और दिख जाए तो बात अलग है, और मुझे लग नहीं रहा कि और दिखेंगे, है ना, एक भी ढूंढना पड़ेगा आपको। ये आपका बहुत प्यारा प्रश्न है, तो आपको यहां से ये ले लो, मैं अगर यहां से लूं ये, और नहीं ये नहीं बनेगा, यहां से ले लूं, ये भी हो गया ना, ये वाला हो गया, ठीक है, और ये ले लूं, ये वाला नहीं हुआ भाई, ये वाला हो गया क्या, 12 13, हाँ, क्योंकि इस तरह से ये तो काउंट कर लिया था, है ना, लेकिन ये नहीं हुआ, देखो आमने सामने की भुजा बराबर है, हाँ या ना, तो ये 13 हो गया, 13 हो गए, तो और मुझे नहीं दिख रहा कि कोई बनेगा, और कोई दिख रहा है, 13 ही होगा। ठीक है, 13 विल बी द करेक्ट आंसर। तो समांतर चतुर्भुज पूछा था, अगर आपसे इसमें ट्रायंगल पूछता है तो ट्रायंगल भी आपके 13 ही आते हैं, है ना, ट्रायंगल को करने का तरीका अलग है, इसको करने का तरीका अलग है। ठीक है, चलिए 13 आपका आंसर आ गया, बढ़िया प्रश्न था बेटा, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन।
होटल को लिखा जा रहा है 300, सीक्रेट कोड को लिखा जा रहा है बेटा सीक्रेट कोड मैसेज को इज टू, ठीक है। व्हाट मीन द कोड ऑफ हॉस्टल, तो बेटा मुझे बताओ होटल को लिखा जा रहा है 300, होटल तो HOTEL, होटल की कोडिंग क्या होती है? आप कहेंगे सर होटल में मतलब ये H 8, ये 15, ये 20 होता है, T ये 5 होता है, ये 12 होता है ना, ये 12 होता है, ठीक है सर। तो अब इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर इन सबको जोड़ दो तो 12 और 8 20, 20 40 कितना आएगा? 60 आएगा। लेकिन दे कितना रहा है सर? 300, तो इसका मतलब 40 के साथ क्या, 60 के साथ क्या कर रहा है? आप कहेंगे 5 का गुणा कर रहा है। तो जो भी हॉस्टल की कोडिंग होगी 5 का गुणा कर दो। लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे ना, एक सेकंड रुक जाओ, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हॉस्टल की मैं बात करता हूं HOSTEL, है ना, हॉस्टल की बात करता हूं, तो होटल में और हॉस्टल में केवल एस का ही तो फर्क है, HOTEL पूरा का पूरा है, यानी कि 300 तो आएगी आएगी होटल की जगह पर। एस की बढ़ गई बेटा, एस की कोडिंग बढ़ गई। एस की क्या होती है? आप कहेंगे सर एस की कोडिंग क्या होती है, मुझे बताओ। अरे आप ऐसे कर लो, होटल के लिए इन सब की कोडिंग 60 तो आएगी आएगी, एस की कोडिंग और बढ़ गई, तो एस की कोडिंग कितनी होती है? आप कहेंगे सर एस की कोडिंग होती है 19, एस की कोडिंग 19, ये और जुड़ जाएगी इसमें, है ना, काम खत्म, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो 79 आ गया। अब इसका 5 गुना करोगे 60 पंजे 30, इसका ये आ जाएगा आपका, होटल का आ गया 60 और एस की होती है कितनी? हॉस्टल 19, ऑप्शन में गलत है कहीं। तो आप इसका 5 गुना करोगे, 9 पंजे 45 का 5 कैरी होगी 4, 5 सत्ते 35 और 4 95, 395 आ जाएगा। ऑप्शन भाई नहीं है यानी गलत दे रहा है ऑप्शन में, 395 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर और नॉट? 395 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यहां गलत दे रहा है ऑप्शन में। एक बार टाइपिंग मिस्टेक है, चेक कर लेना, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, एक बार चेक कर लेना क्या गलत है। बोलो भाई। समझ आया कि नहीं आया? हॉस्टल ये 60 पंजे 300 दे रहा है, ठीक है, एक बार जोड़ लो, 8 15 23 20 43 48 12 50 60 300, ST 19 आएगी, 60 70 79 35 9 35 307 पंजे 35 9 35 395 आएगा, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, चेक कर लेना, यही आंसर होगा। नेक्स्ट, राधिका अपने घर से दक्षिण की तरफ 50 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलती है, ठीक है। देखो बहुत आसान प्रश्न है। राधिका अपने घर से दक्षिण की तरफ 50 मीटर चलती है, तो यहां से उसका घर मानोगे अगर, तो साउथ की तरफ जाएगी, कितना चल रही है बेटा साउथ की तरफ? आप कहेंगे सर 50 मीटर चल रही है, 50 मीटर चल रही है। फिर लेफ्ट मुड़ती है, अगर साउथ की तरफ जा रहा है यानी आप ऐसे समझिए नीचे की तरफ, तो इसका लेफ्ट इधर होगा जो मेरा है, ठीक है, लेफ्ट इधर होगा, तो इधर की साइड में घुमाऊंगा इसको, कितना घुमाऊंगा सर? 20 मीटर, कितना घुमाऊंगा सर? 20 मीटर। उसके बाद उत्तर की ओर मुड़कर, उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, तो 30 मीटर यानी कि इससे कम चलती है थोड़ा सा, यहां पर आ गई 30 मीटर, 30 मीटर चलती है। वहां अपने घर से अब घर की तरफ जाती है, तो घर की तरफ जाएगी तो क्या किधर जाना पड़ेगा? घर की तरफ जाने के लिए उसे इधर जाना पड़ेगा, ठीक है, इधर। तो ये डायरेक्शन कौन सी है ये पूछा गया है, तो वो किस दिशा में चल रही है, तो ये किस डायरेक्शन में चल रही है ऐसे आपसे पूछा गया है। तो आप यहां से इसको रिगार्डिंग मान के करेंगे, ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ वेस्ट में है, उत्तर पश्चिम में है, नॉर्थ वेस्ट में है, तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा डी, डी फॉर दाबेली आंसर, नॉर्थ वेस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, यदि किसी गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल 352 हो जा रहा है, तो गोले का त्रिज्या क्या है? बच्चे इसको सॉल्व करने लग जा रहे थे लंबा करके, बेटा बहुत टाइम टेकिंग है, 1 सेकंड का आंसर है, बस आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। गोला होता क्या है? गोला होता है स्फीयर, जैसे कि फुटबॉल, गोला होता है स्फीयर लाइक फुटबॉल, ठीक है, समझ रहे हो बात को? देखो ध्यान से, तो गोला होता है स्फीयर, ठीक है, जैसे कि आप 3D यहाँ पे है, 3D बना के दिखाता ऐसे, ये 3D दिख रहा है आपको, 3D की तरह है ना, इस तरीके से होता है गोला, 3D वृत्त नहीं होता, 3D होता है, 3D में डायमेंशन होती है यानी कि रेडियस होती है ये। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr², 4πr², ये होता है, ठीक है। चलो डायग्राम से मैं कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ इसके बारे में कुछ ऐसा पूछा नहीं है,
मैं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए बता दिया। ठीक है सर, अच्छी बात है। हट क्यों नहीं रहा ये? ठीक है चलो, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। अब मुझे एक बात बताओ छोटी सी, क्या बताओगे कि द रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीज बाई 2 सेंटीमीटर, देन द सरफेस एरिया इंक्रीज बाई 352। अगर रेडियस बढ़ा दी गई 4 पाई स्क्वायर इसका सरफेस एरिया होता है, तो भैया रेडियस बढ़ा दी गई, रेडियस कितनी कर दी गई, 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई। तो पहले आर थी, अब 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया, 4 पाई आर स्क्वायर। पहले कितना था सरफेस एरिया, इतना था, अब कितना हो गया, 2 बढ़ के इतना हो गया। कितना ज्यादा हो गया, 352 ज्यादा हो गया, है ना 300। थोड़ा सा सॉल्व कर दो, पूरा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे करना है ध्यान से देखो। 4 पाई दोनों में से कॉमन आ रहा है, यस सर 4 पाई दोनों में से कॉमन आ रहा है, ध्यान समझना बेटा। तो 4 पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, यहां आर प्लस 2 का होल स्क्वायर या माइनस का आर स्क्वायर बराबर 352। देखो जादू बेटा, 22 चौके 88, 88 से 4 बार, तो आर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, ये 28 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है कि लिख लो, जोड़ लो, घटा लो, जो करना है कर लो। एक ऑप्शन से ब्रेक कर दो। आर की वैल्यू अगर आप 7 रखोगे, 7 और 2 9 का वर्ग 81, 7 का वर्ग 49, घटेगा कितना आएगा, 11 में से 9 गया 2, नहीं आएगा ऑप्शन। आर की वैल्यू अगर आप 8 रखोगे, 8 और 2 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64, 36 बचेगा, नहीं आएगा बेटा। 4 रखोगे, 4 2 6 का 36, 4 का वर्ग 16, नहीं आएगा। 6 बचा, आंसर हो गया। 6 रखोगे तो 6 2 8 का वर्ग 64, 6 और 2 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, 14 में से 6 गया 8, 5 और 3 गया 2, कितना बचा 28। देखो खत्म। ठीक है, आंसर आ जाएगा 6। अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तो टाइम खराब हो जाएगा। समझ में आया? तो आपको सरफेस एरिया पता होना चाहिए स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 3D मेंसुरेशन याद कर लेना। ठीक है, फॉर्मूले याद कर लेना, समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। चलिए, 1/6 की पावर 12, 8 की पावर 25, 3/4 की पावर 15, द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ इज। प्राइम फैक्टर नंबर निकालने के लिए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने के लिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आपको सभी बेस को अभाज्य बनाना पड़ता है, आधार को। तो बनाइए बेटा। जैसे कि 1/6 की घात 12 है, तो इसको लिख सकता हूं 1/2 गुणा 3 की घात 12, हाँ या ना? लिख सकता हूं, यानी कि 1/2 की घात 12 और 1/3 की घात 12 लिख सकता हूं। 3 दूनी 6 की घात 12, एक ही बात है। ठीक है सर। 8 की घात 25, 8 को लिख सकता हूं 2 की घात 3 और 25 ऑलरेडी है उस पर, तो 25 से 75 हो जाएगा। 2 की घात 75 गुणा 3 की घात 15, तो ठीक है, लेकिन 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर और 15 ऑलरेडी है, तो 15 दूनी 30, तो 2 की घात कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है, चलिए, तो आप सॉल्व करोगे, आपको ये पता होगा, या पावर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर यानी कि हर से अंश में ले जाओ, ऊपर से नीचे ले जाओ, तो आपकी पावर की घात चेंज हो जाती है। प्लस है तो माइनस हो जाती है, माइनस है तो प्लस हो जाती है। ठीक है, डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट देखो ये, और बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है। तो 2 की पावर 12 और 2 की पावर 30, तो 2 की पावर 42 हो गया, और 42 ऊपर जाएगा 2 की पावर 75 में से घट जाएगा, 2 की घात 75 में से घट जाएगा। ठीक है सर, गुणा 3 की घात 12, 3 की घात 15 में से घटेगा, तो 3 की घात कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो घटा दो, 2 की ये घटा दिया, 2 की घात कितना बचेगा, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 4 गया 33, गुणा 3 की घात 3। सॉल्व थोड़ी करना है। अब देखो दोनों प्राइम नंबर आ गए, इनके फैक्टर्स कितने हैं, 33 और 3, 33 प्लस 3, तो टोटल कितने हैं बेटा, आप कहेंगे 36, 36 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको उड़ाना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये बहुत प्यारा सवाल है, हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस डायग्राम। तो ट्रायंगल कितने आप बताइए। ऑल ओके चल रहा है, एक बार कमेंट करके बता दीजिए आप लोग। हाँ जी, सभी बच्चा पार्टी बताएंगे, ऑल ओके, बढ़िया। हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस डायग्राम। तो ट्रायंगल इस डायग्राम में काउंट करने के लिए आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। पहली, अगर कोई भी आकृति ऐसे बन रही है, ऐसे, तो उसमें कितने बॉक्सेस दिख रहे हैं, इसमें कितने डिवाइजेशन दिख रहे हैं। आप कहेंगे 1 2 3 4, तो 4 हैं तो इसमें 8 ट्रायंगल बनेंगे, 4 डिवाइजेशन तो 8 ट्रायंगल बनेंगे। मैंने एक और बढ़ा दिया, एक 6 हो गए, 6 हैं तो 12 ट्रायंगल बनेंगे।
और मैं अगर एक और बढ़ा दूं तो अब 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है तो इसका दुगना 16 ट्राइंगल बनेंगे। अगर ऐसी आकृति दिखेगी तो कितने ट्राइंगल? 16 ट्राइंगल। ठीक है सर। अगर ऐसी आकृति दिखेगी तो 1 2 2 और 1 3 ट्राइंगल। सारी छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। चलो देखो ध्यान से, देखो तो आप कहेंगे सर ये आकृति तो अभी आपने बताई थी, इसमें कितने ट्राइंगल? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 16 ट्राइंगल प्लस प्लस। ठीक है। इस वाली में देखो अभी बताया था मैंने, ये वाली 1 2, तो कितने ट्राइंगल? 3। ऐसे ही इसमें बेटा 1 2, तो कितने ट्राइंगल? 3, 6 ये हो गए। ठीक है सर, 6 तो ये हो गए। अब देखो बेटा 6 हो गए, ये कि ये बड़ा वाला, ठीक है, एक एक ये 2, एक ये 3 ये हो गए। ठीक है, 3 तो ये हो गए। कितने हो गए बेटा? आप कहेंगे 16 6 22 3 25 हो गए। अब और कौन सा दिख रहा है बेटा? और कौन सा दिख रहा है ना। आंसर तो आप 26 टिक कर सकते हो, क्योंकि देखो 24 से ज्यादा हो गए और 26 से ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है, तो 26 टिक हो जाएगा। लेकिन एक और बता देते हैं कहां दिख रहा है, देखो ये बड़ा वाला, दिस वन। तो ये वाला एक, टोटल कितने हो गए? 16 6 22 3 25 और एक 26। तो इस आकृति में कितने ट्रायंगल हैं? 26। नॉर्मली अगर ये चीजें नहीं पता आपको तो ट्रायंगल काउंट नहीं कर पाओगे, गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, चलिए अब आप लोग एक सेकंड में कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसिंग टर्म। ये देखो सीरीज फ्रैक्शन में है, हो सकता है इसमें आप अटक गए हो, लेकिन बेटा बहुत आसान थी, बहुत आसान थी। देखो क्या कह रहा है, 2/3, 2/3, 4/7, क्वेश्चन मार्क, 11/21 और 16/31। तो आप कहेंगे सर क्या बनेगा इसमें, मुझे बताइए। नीचे देखो कितना प्लस हो रहा है? 4। यहां कितना हो रहा है? 10। तो 4 और 10 प्लस हो रहा है, तो बीच में बेटा यहां कितना हुआ? 4 और 2 6, और 6 और 2 8 हुआ होगा, तभी तो 10 आएगा। 4 2 6 2 8 और 10, तो 7 और 6 कितना आएगा? 13 आएगा बेटा। इधर कितना आएगा? आप कहेंगे सर 13 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है सर, तो नीचे 13 है, केवल एक ही ऑप्शन में है। आंसर तो वैसे ही उड़ा दिया, आंसर तो ऐसे ही उड़ाना है एग्जाम में, लेकिन ऊपर भी समझ लो कितना प्लस? 2 प्लस, कितना प्लस? 5 प्लस। तो इसका मतलब 2 के बाद कितना प्लस हुआ होगा? 3। 3 के बाद कितना प्लस हुआ होगा? 4। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। 7 और 4 11, 11 5 16, यानी कि 7/13 आ गया। इतना तो सेंस आप लगा ही सकते हैं। बोलो हाँ या ना, फटाफट से बता दीजिए सभी बच्चा पार्टी। क्लियर है इतनी बात? एकदम जोरों शोरों से बता दो मुझे, कोई डाउट, कोई दिक्कत? अगला प्रश्न देखो, लेटर सीरीज, धुआं कर दो इसको भाई। अगर लेटर सीरीज को अभी भी आप ऑप्शन से करते हो तो आप बेटा बहुत पुराने टाइम में जी रहे हो। पेयर मेथड से किया करिए। कैसे करना है पेयर मेथड में? देखो ध्यान से, सारे अल्फाबेट्स को काउंट कर दो, फिलिंग द ब्लैंक्स मिलाकर। ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है। अब 18 आने पर पेयर बनाने की प्रायोरिटी बढ़ जाती है, या तो 6 6 की या 3 3 की। 6 6 के बनाओगे तो 3 पेयर बनेंगे, 3 3 के बनाओगे तो 6 पेयर बनेंगे। तो 6 6 के बनाओगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मुझे बताओ, ए के बाद डबल सी है, यहां भी ए के बाद डबल जगह खाली है, यहां भी डबल जगह खाली है, डबल सी। फिर यहां डबल बी है, यहां डबल बी है, तो सर यहां भी डबल बी कर सकते हैं, है ना। तो ए डबल सी डबल बी ए, ए डबल सी डबल बी ए, ए डबल सी डबल बी ए, हो गया काम खत्म। सब में बन गई सेम पेयर मेथड, सेम पेयर सीरीज। तो बेटा क्या क्या फिल कर दिया मैंने यहां पर? सी सी ए, सी सी ए, सी सी, सी सी और बीबी, बीबी, एक बीबी, दो दो बीबी है। तो सी सी ए, सी सी बीबी, ऑप्शन में क्या दिख रहा है बेटा? ये रहा, दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर, बी फॉर बाहुबली। बताइए मुझे, एकदम उड़ा दीजिए। अगला प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है बेटा, बताइए स्टैटिक्स का, कि प्रेक्षणों के एक समूह में x1 x2, x1 x2 xn, ऐसे लिखा था ये, x1 x2 xn का 50 से लिए गए विचलनों का योग -10 है, और 40 से लिए गए विचलनों का योग 70 है, तो प्रेक्षणों की संख्या कितनी होगी? बेटा बहुत आसान है, इक्वेशन समझ लो कैसे करते हैं इसको, कभी गलत नहीं करोगे। तो मान लो 50 से लिए गए, तो 50 से लिए गए कुछ भी मान लो, एम डब्ल्यू कुछ भी वाई, तो मैंने मान लिया वाई, क्योंकि एक्स तो ऑलरेडी दे रहा है। ठीक है, किससे लिए गए? 50 से लिए गए,
किससे लिए गए बेटा? 50 से लिए गए, तो इसको मानोगे, और एक्स एन तक लिए गए तो 50n, है ना, बराबर कितना आ रहा है? -10। ठीक है। दूसरा देखो 46 के लिए गए तो y -46 के लिए गए तो 46n, क्योंकि एक्स एन तक लिया जा रहा है, और सम कितना आ रहा है? 70। मुझे चाहिए बेटा विचलनों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि एन की वैल्यू चाहिए मुझे कि ये कहां तक थे, ये कहां तक थे, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये कहां तक थे, तो y को हटाना है तो माइनस कर दीजिए, माइनस प्लस ये माइनस, इससे ये खत्म। -50 में से 46 जाएगा तो माइनस का 4n बचेगा, 70 और -10 माइनस का 80 बचेगा, देन माइनस से माइनस कट हो गया, n बराबर 4 से काटोगे 20 बार, तो कितने ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ गया? 20 आ गया। 20 विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत आसान होता है, थोड़ा भी स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा है ठीक ठाक तरीके से तो आप कर दोगे इसको। ठीक है, समझने का खेल है। हाँ जी, मिक्स प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ओके ठीक है, देखो क्या बोला गया है। एक व्यक्ति 4 घोड़े और 9 गाय को 13,400 में खरीदता है। वह घोड़े को 10% के प्रॉफिट पर और गाय को 30%, 20% के प्रॉफिट में बेचता है। उसका कुल लाभ इतना है, तो एक गाय की कीमत कितनी है? एक चीज बता दो मुझे, क्या अगर आप नॉर्मली तरीके से करोगे तो बेटा कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। अगर आपने थोड़ा भी अर्थमेटिक पढ़ा है, जो मैथ बैकग्राउंड से हैं बच्चे, उनको पता होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन के बारे में, उससे ये बेटा डायरेक्ट हो जाता है तरीका। कैसे? देखिए, यदि वह घोड़ों को 10% के प्रॉफिट पर, तो घोड़ों की बात करी जा रही है, हॉर्स की 10% के प्रॉफिट पर बेचता है, और काव को वो बेचता है 20% के प्रॉफिट पर। ओवरऑल लिखा जाता है बीच में, तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ? 1880 का, लेकिन परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो परसेंट प्रॉफिट कितना होगा? ओवरऑल 1880 का प्रॉफिट हुआ है, कितने पर हुआ है? कॉस्ट प्राइस कितना है? 13,400 रुपए है, 13,400 रुपए है। ठीक है सर, हाँ या ना? ठीक है, 13,400 रुपए इंटू क्या है? 100। ओवरऑल कितना आएगा? 0 से 0 खत्म, है ना, या आप कह सकते हैं इस 0 से 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से 9 बार, 2 से 4 बार, 2 से 0 बार, 2 छक्के 12, 1 2 7 14, 940/67% आ गया। 940/67%, या आ जाएगा 940/67% ओवरऑल, ये आ गया। अब एक तरीका तो ये है कि फ्रैक्शन में माइनस करेंगे हम, नहीं, मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको क्या करते हैं डायरेक्ट करने का, है ना, क्योंकि हमें चीजों को आसान बनाना है और कॉम्प्लिकेटेड नहीं। तो जो ये फ्रैक्शन आए ना, उसका गुणा तीनों में कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी कर दो, यहां भी कर दो, और यहां भी कर दो। इससे होता क्या है? तो इससे होता ये, इसका गुणा इसमें होगा तो कितने हो जाएंगे? हॉर्स की बेटा रेट आ जाएगी 670, काव की आ जाएगी बेटा कितनी आ जाएगी? 134, है ना, ठीक है, और इसकी कितनी आ जाएगी? 940। अब हमने देखा बीच वाली संख्या किसी एक से बड़ी है, किसी एक से छोटी है कि नहीं? ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर बीच वाली संख्या दोनों से बड़ी या दोनों से छोटी हो गई तो गलत हो जाएगा। किसी एक से बड़ी, किसी एक से छोटी होनी चाहिए, सही है। घटाओ, घटाओगे तो कितना बचेगा? तो भाई 0, 14 में से 7 गया, 7, 8 में से गया 270, तो यहाँ बचेगा बेटा। यहाँ घटाओगे तो कितना बचेगा? 400 बचेगा, 0 से 0 खत्म। तो 40 और 27 कितने आ गए? टोटल मिला के आ गए 67 रुपए का माल है। पूछा किसका है आपसे? पूछा है एक गाय की कीमत। तो टोटल गाय की कीमत कितनी आ जाएगी? गाय की कीमत है कितनी? आप कहेंगे 27 रुपए। तो एक गाय की कीमत निकालनी है पहले। टोटल गाय की कीमत, टोटल सेलिंग प्राइस था, कॉस्ट प्राइस था 13,400। एक गाय की कीमत कितनी? 27। टोटल कितना है ये? 27/67। काटोगे कितनी बार? 200 बार। तो बेटा टोटल गाय की कीमत कितनी आ गई? 5400 रुपए आ गई। अगर सभी गाय की कीमत पूछता तो 5400 आ गई। पूछा है एक गाय की कीमत, तो एक गाय की कीमत कितनी आ जाएगी? टोटल गाय है कितनी हमारे पास? टोटल गाय है 9। तो हर एक गाय की कीमत निकालनी, 9 का भाग दे दीजिए, 9 छक्के 54, 600 रुपए आ जाएगी बेटा। 600 रुपए आ जाएगी। अगर हॉर्स की पूछता तो 40/67 लिखते यहाँ पर, 40/67, यानी 8,000 रुपए आ जाता। 8,000/67 आता है ना, 8,000/67 आता, भाग दे देते। ठीक है, चलिए
तो कुछ बच्चे इनमें से कोई नहीं लगा के आए थे, वो गलत थे बेटा। समझ में आ गया होगा आंसर, क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से मिसिंग नंबर को बताना है, रीजनिंग का प्रश्न है। तो बेटा एक बात देखो, एकदम छोटी संख्या फिर एकदम बड़ी संख्या फिर बड़ी संख्या, यानी कहीं ना कहीं गुणा वगैरह हो रहा है। और 77 को देखते ही माइंड में क्लिक किया कि ये तो 11 में गुणा करके 7 का तब आएगा, हाँ या ना? 7 कैसे आ सकता है? 3 का 21 में भाग देगा, तो यहाँ तीसरी वाली का इसमें भाग दिया, 7 आया, 7 का गुणा किया 11 में 77 आ गया। क्या ये फॉलो कर रहा है? इसका भाग दिया 4 निम 36, 9 आया, 9 का 12 में गुणा किया 108 आ गया, यानी कि फॉलो कर रहा है। लॉजिक यहीं से बनते हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो कि यहां पर इस संख्या का अब इसमें भाग देना है मुझे, 24 में भाग देना है इस क्वेश्चन मार्क का, एंड गुणा करना है 14 में, जिससे आना क्या चाहिए? 112। तो भाई 14 में किसका गुणा करके 112 आ सकता है, आप मुझे बताओ। 8 का 14 अट्ठे 112 है ना, तो यानी कि इस 24 में किसका भाग दूं कि 8 आ जाए? आप कहेंगे सर 24 में 3 का भाग दे दीजिए, 3 अट्ठे 24 और 14 अट्ठे 112। तो आप कहेंगे सर इसकी जगह कितना आ गया, क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ गया? आप कहेंगे 3 आ गया, खत्म कहानी। इज दैट क्लियर और नॉट? 3 आ गया, कैसे देखो, 3 का भाग दिया 7, 7 का गुणा किया 77, 3 का भाग दिया 8 बार, 8 का गुणा किया 14 में 112, 4 का भाग दिया 36 में 9 बार, 12 निम्मा 108, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, अब इसको कुछ बच्चे सॉल्व करने लग गए थे। अब मुझे बताओ, इसको सॉल्व करोगे तो बेटा टाइम कितना गवा दोगे अपना? समझिए, एक्स और वाई की डायरेक्ट वैल्यू पूछा है, तो यूनिट डिजिट से कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। कि अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू 2 और 5 मानता हूं, कि एक्स की 2 रख दो, यहाँ वाई की 5 रख दो, सेटिस्फाई करना चाहिए। 2 एकम 2, पीछे आएगा 2, 5 सत्ते 35, पीछे आएगा 5, 5 और 2 कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यहां भी देखो, 2 रखेंगे, 2 सत्ते 14 का 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9, नहीं आ रहा। यहाँ पे 913 की जगह 3 आ रहा है, इकाई का यहाँ 9 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया, खत्म। तो सेटिस्फाई करना चाहिए सभी आंसर्स। यहाँ 5 और 7 रखूंगा बेटा, 5 और 7, एक्स की जगह 5, वाई की जगह 7, एक्स की जगह 5 और वाई की जगह 7। सॉल्व मत करना, बहुत टाइम खराब हो जाएगा। 5 एकम 5, 7 7 49, 9 5 14, नहीं आ रहा 7 पीछे, ये भी गलत हो गया। 3 और 2 रखो, एक्स की जगह 3, इसकी जगह 2, एक्स की जगह 3 और इसकी जगह 2। इकाई का अंक देख लो बस, 3 एकम 3, 2 सत्ते 14 का 4, तो पीछे कितना आ रहा है? 7। यस सर आ रहा है, यहां चेक करो, 3 सत्ते 21 का 1, 2 एकम 2 का 2, 2 और 1 कितना आ रहा है बेटा? 3 आ रहा है, पीछे कितना आ रहा है? 3। यस सर, यानी कि ये आपका आंसर है। इकाई का अंक देख लीजिए, वैसे करोगे बेटा थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव, और कैलकुलेटिव भी कुछ नहीं, देखो ऐसे कर सकते हो, 131 बेसिकली जाओगे, आपका वो सारा ऑप्शन में अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं करता तो नन ऑफ दीज लगा ही देते, आंसर तो हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बेसिकली करते तो कैसे करते देखो, सीख लो, नहीं तो फिर कहोगे सर सिखाया तो है नहीं आपने। 827 ऑप्शन बेस्ट तरीका है, लेकिन कुछ और पूछ ले तो कैसे करोगे? 217 प्लस 131 वाई बराबर कितना? 913, क्योंकि दोनों में सेम क्रॉस होता है ना, सेम संख्या दे रहा है, तो दोनों को जोड़ दो, एक और घटा दो बेटा, एक बार जोड़ दो, एक और घटा दो, तो जोड़ोगे कितना आएगा? 7 और 1 8, 3 और 1 4, 2 और 1 3, यहाँ भी इतना ही आएगा, 348 है ना। x प्लस 348 y जोड़ दोगे कितना आएगा? 7 और 3 10 का 0, कैरी हो गई 1, 2 और 1 3 और 1 4, 9 8 17। ठीक है, 34 पंजे 1700, 340 पंजे 1700 होता है, 8 पंजे 40, तो x प्लस वाई बराबर 348 कॉमन लोगे, ये 5 बार कट जाएगा बेटा। कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। ठीक है सर, इसी तरह एक और घटा दो बेटा। अब या तो अब डायरेक्ट फिर भी चेक कर सकते हो, देखो x की जगह 2 रखूंगा, y की जगह 5, तो 5 और 2 7 हो रहा है, ये 5 होना चाहिए। देखो 3 और 2 3 और 2 5 हो रहा है, ऐसे भी पूरा ही सोल्व करना है तो एक बार घटा भी दो, एक बार घटाओगे तो बेटा 7 में से 1 गया 6, 7 में से 1 गया 6, उल्टा घटा रहा हूं मैं, और यहाँ 11 में से 3 गया 8, तो
86x बचेगा, माइनस, उल्टा दिखा रहा हूं तो देखो 7 में से 1 गया 6, 86y बचेगा, बराबर घटाओ 13 में से 7 गया 6, 13 में से 7 गया 6, 10 में से 2 गया 8, 86 बचेगा। तो ये 86 कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 1, x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा बेटा 1। सॉल्व करोगे x का मान आ जाता है क्या, x का मान आ जाता है बेटा, क्या हो गया, x का मान आ जाएगा बेटा, दोनों को जोड़ दो, 5 और 1 6, उसका आधा कर दो 3, और y का मान आ जाएगा, दोनों में से घटा दो, 5 में से क्या 4, उसका आधा कर दो 2। तो बेसिकली भी मैंने आपको बता दिया, जिससे बच्चों को डाउट नहीं हो सर बेसिकली करना कैसे था, ठीक है। लेकिन इतना टाइम गंवाना नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन से उठाओ फेंक दो, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी, अगला टर्म क्या आएगा, अगला पद क्या होगा, तो कुछ भी नहीं करना, कोडिंग देख लो भाई कि कोडिंग क्या है। y की कोडिंग है 25, w की 23, t की 20, p की 16। अगला क्या आएगा, कितना माइनस हो रहा है 2, माइनस कितना हो रहा है 3, माइनस कितना हो रहा है 4, कितना होगा 5, तो 11 आएगा। 11 का मतलब क्या होता है k, तो k आंसर आ जाएगा। हो गया खेल। नेक्स्ट, ये बेटा आपके लिए प्रसाद है, ये सवाल तुरंत आंसर करिए, टिक करिए, खत्म करिए। ये सवाल बढ़िया था बेटा, इसमें बच्चा अटक गया कि 8 का संबंध 81 से है, 8 का संबंध 81 से है, एनालॉजी का था, और 27 का 256 से है। उसी प्रकार आपसे पूछा था कि किस प्रकार 64 का किससे होगा, ये पूछा था। बच्चा कंफ्यूज हो गया, कुछ नहीं करना था। ये देखो 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब मैजिकल नंबर, ये 3 की पावर 4 होती है, तो 2 + 1 3, पावर में भी +1 कर दिया। इसी तरह से देखो ये 3 का क्यूब होता है बेटा, तो 3 और 1 4, और 3 और 1 4, 4 की पावर 4 करोगे 256 आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये 4 का क्यूब होता है बेटा, तो 4 और 1 5, और 3 और 5 1 4, तो 5 की घात 4 कितना आएगा 625 आएगा। बढ़िया सवाल था बेटा, है ना। बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कैसे करना है कैसे करना है, बट आसान था, ऐसा कुछ भूत नहीं था। यदि 1 2 3 4 5 6 7 1 5 8 6 का टर्मिनेशन दिया जा रहा है, तो इसका अर्थ क्या होगा। अरे भाई मेरे, छोटी सी बात थी, एक बात ध्यान रखना, 6 7 1 5 8 6, ये यहां से यहां तक देखना, 6 7 1 5 8 6, 6 7 1 5 8 6, 5 नंबर छोड़ के, तो 1 2 3 4 5 छोड़ दो, ये नेशन बचा, खत्म हो गया। हाँ हाँ, कुछ भी था क्या, यही तो दे रहा है लास्ट के 6 7 1 5 8 6, इसी का तो पूछा है, तो इसका क्या है नेशन, खत्म। नेक्स्ट, एक राशि का एक राशि का 2 वर्ष में 12.5% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 340 है, तो उसी दर से समान राशि उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, आपसे पूछा गया है। साधारण ब्याज क्या होगा, तो भाई पहले इस फ्रैक्शन को ब्रेक करना पता है ना, 12.5 का मतलब कितना होता है 12.5% का मतलब डायरेक्टली नहीं पता तो बेटा समझ लीजिए, जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, 12.5% का मतलब होता है, सॉल्व करोगे तो 12 दूनी 24, और एक कितना होगा 25/2, और परसेंट का मतलब कितना होगा 1/100, 25 से 25 चौके 100, तो 4 दूनी कितना हो गया 8 आ गया, 1/8 होता है ना। वैसे डायरेक्टली सिखाया जाता है ना, 1/8। तो मुझे बताओ 1/8 हो गया, अच्छा ठीक है सर। तो अगर 8 रुपए का प्रिंसिपल है, 8 रुपए का प्रिंसिपल है 2 साल के लिए है, तो 8 का वर्ग 64, प्रिंसिपल मान लोगे 64 रुपए है, और इसमें पहली साल के लिए 1/8 की रेट से ब्याज लगाओगे तो 8 8 64, 8 रुपए लगेगा। दूसरी साल फिर 1/8 की ब्याज लगाओगे तो 8 रुपए लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज है, दूसरी साल ब्याज पे भी ब्याज लगेगा बेटा इसी रेट से, तो 1 रुपया लगेगा। बोला क्या क्या है, हाँ बोला क्या क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है 340, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गई 8 8 16 और 1 17 रुपए हो गई। 17 का मान कितना दे रहा है 340 बेटा, तो 1 का मान कितना आ गया बेटा 20 आ गया, हाँ या ना। 1 का मान कितना आ गया 20। पूछा क्या क्या है साधारण ब्याज, अगर प्रिंसिपल पूछता तो इस 20 का गुणा 64 में कर देते, प्रिंसिपल पूछता तो। प्रिंसिपल नहीं पूछा, आपसे पूछा साधारण ब्याज,
और साधारण ब्याज क्या होती है आपको पता है? ये छोटे वाले टुकड़े, ये वाले टुकड़े, ये रहा 8 और 8 16 रुपए, ये 16 रुपए जो है ना, ये आपका साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज कितने रुपए है बेटा? 16 रुपए। एक का मान 20, तो 16 का मान कितना हो जाएगा? 320। 320 हो जाएगा। कहाँ है सर? ये रहा 320 हो जाएगा। आपका आंसर हो गया, खत्म। नेक्स्ट, राजन सचिन का भाई है और मानक राजन का पिता है। जगत प्रिया का भाई है और प्रिया सचिन की पुत्री है, तो जगत का चाचा कौन है? ठीक है, जगत मतलब संसार और उनके चाचा मतलब चाचा नेहरू। हाँ चलिए, आंसर गलत हो जाएगा, ऐसे मत लगा देना। चलिए देखिए, तो राजन जो है सचिन का भाई है। राजन जो है ना, राजन जो है सचिन का भाई है। ठीक है, दोनों भाई भाई हैं बेटा ये। और मानव राजन का पिता है, तो राजन का पिता है तो बेटा आप सचिन का भी पिता होगा मानव। जगत प्रिया का भाई है, जगत जो है प्रिया का भाई है, और प्रिया सचिन की पुत्री है। सचिन की कौन है पुत्री? कौन? प्रिया। और जगत कौन था? प्रिया का भाई, इसका भाई था जगत। ठीक है, प्रिया सचिन। जगत का चाचा कौन है? देखो, जगत के पापा हो गए सचिन, और सचिन के भैया जो होंगे वही तो जगत के चाचा होंगे। सचिन के भैया कौन है? राजन। तो जगत के बेटा चाचा कौन हो गए? राजन। राजन बेटा, ये रहा आपका आंसर। बोलो हाँ या? चीजें समझ में आ रही हैं, हाँ या ना? एनी डाउट? ओके, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एक वृत्त चतुर्भुज एबीसीडी की सभी वृत्तीय चतुर्भुज होता है, एबीसीडी की 4 भुजाओं को स्पर्श करता है वृत्त। ठीक है, चतुर्भुज एबीसीडी की 4 भुजाओं को स्पर्श करता है ना? एक वृत्त चतुर्भुज एबीसीडी की, चतुर्भुज एबीसीडी बनाया मैंने कोई भी, कैसा ही बना दो। मैंने चतुर्भुज एबीसीडी बनाया, एक वृत्त बनाया बेटा, ठीक है। एक वृत्त बनाओ पहले, ये वृत्त बना दिया, इसके अंदर चतुर्भुज बना दो एक। क्या बन गया ये? देखो भाई, मेरी ड्राइंग तो इस पर भी खराब है भाई, बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, ये बन गया। अब बोला क्या गया? जैसा बोला गया वैसा करो कि एक वृत्त है चतुर्भुज एबीसीडी की सभी 4 भुजाओं को स्पर्श करता है, जिसकी भुजा ए बी सी डी, ये मान ली, ये सेंटर मान लिया। ए बी दे रहा है 8 सेंटीमीटर, सी डी दे रहा है आपका 9, बी सी दे रहा है 7, और ए डी आपसे पूछा गया है ना? ये पूछा गया है ए डी। तो बेटा बहुत आसान है, एक चक्री चतुर्भुज हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो गया, मतलब जिसकी चारों वर्टेक्स हैं, कोने हैं, एक वृत्त स्पर्श कर रहा है। तो ऐसे में एक आपका रिजल्ट होता है कि अपोजिट भुजाओं का सम, दोनों अपोजिट भुजाओं का योग जो है बराबर होता है, आमने सामने की भुजाओं का योगफल बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है का मतलब अगर ए बी और डी सी 17 है तो ये भी 17 होना चाहिए था। ये 7 तो ये कितना बचेगा? 10 बचेगा, काम खत्म। अगर इन दोनों का जोड़ 17 है तो इन दोनों का जोड़ भी 17 होगा, 7 और यहाँ कितना आएगा? 10 आएगा, 17 हो जाएगा। समझ में आया? ये रिजल्ट लिख लो बेटे कि ए बी प्लस सी डी अपोजिट भुजाओं का सम बराबर होता है बी सी प्लस का ए डी। ए बी दे रहा है 8, ये दे रहा है 9, बी सी कितना है? 7, तो ए डी पूछा गया है, तो 9 8 17 में से 7 जाएगा तो ए डी कितना बचेगा? 10 बचेगा, 10 बचेगा, खत्म। है ना? ये पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प द्वारा श्रृंखला को बताइए, सही विकल्प द्वारा श्रृंखला को बताइए। तो होटल को लिखा गया है 12। अब 12 कैसे लिखा जा सकता है? पहले होटल की कोडिंग करिए। एच की कोडिंग होती है, एच की कोडिंग होती है 8, ओ की होती है 15, टी की 20, ई की 5 और एल की 12। इसको क्या किया गया? 12 और 8 20 और 20 40 और 60, यहाँ 60 है लेकिन 12 आ रहा है, यानी कि 5 से भाग दिया गया होगा तब 12 आएगा। फिल्म की बात करता हूं, फिल्म, तो एफ की कोडिंग होती है 6, आई की होती है 9, एल की 12 और एम की 13। 13 और 12 25 और 6 31 और 40, 5 से भाग दोगे कितना आएगा? 8 आएगा। लेकिन सर ये तो मोए मोए हो गया, 8 तो ऑप्शन में ही नहीं था। तो बेटा 5 से भाग किया गया, यहाँ भी देना पड़ा, नहीं है ऑप्शन, तो क्या गलत है? नहीं बेटा, लॉजिक लगाइए। यहाँ 5 से भाग दिया गया
यहाँ भी दिया नहीं आया, तो क्या और लॉजिक हो सकता है? तो हो सकता है यहाँ 5 से भाग इसीलिए दिया गया क्योंकि यहाँ 5 अल्फाबेट थे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ कितने अल्फाबेट है? 4। तो जितने अल्फाबेट है उससे भाग दो, तो यहाँ 4 से भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा? आप कहेंगे सर 10 आ जाएगा, है ना? लॉजिक लगाइए बेटा, लॉजिक, नंबर ऑफ अल्फाबेट जो नीचे लिखा है, नंबर ऑफ अल्फाबेट, समझ में आया? हाँ या ना? नंबर ऑफ अल्फाबेट। चलिए बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, है ना? मीडियन ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, इट हैज ओनली 2 फैक्टर, तो विच 2 3 5 7 11 13 17 19 23, 10 हो गई। 3 3 6 7 8 9, 2 3 5 7 11 13 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ठीक है, ये आ गया, है ना? ये 10 हो गई। 3 3 6 3 9 1 10, ठीक है। माध्यिका, देखो माध्यिका यानी मीडियम निकालने की पहली कंडीशन ये होती है कि जो डेटा दिया गया उसको या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग या असेंडिंग में अरेंज करिए। तो ये तो ऑलरेडी अरेंज है असेंडिंग में, तो करने की जरूरत नहीं है। तो बीच में क्या आ रहा है? ठीक बीच में, तो आपको 10 है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बीच में ये आ रहे हैं। अगर ये दोनों हैं तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, बटा करेंगे 2, तो 24/2 कितना आएगा? आप कहेंगे सर 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12.0 आंसर हो गया। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस आपको प्राइम नंबर्स पता होनी चाहिए कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्या जिन संख्याओं में केवल खुद से भाग जाए और बेटा एक से जाए, है ना? इट हैज ओनली 2 फैक्टर, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, पता होनी चाहिए डिटेल में। और कौन सा इसके बाद? अभी तो प्रश्न है 38 तक है, ठीक है, बताइए अगला प्रश्न कि अंग्रेजी वर्णमाला के 25 वर्ण दिए गए हैं, है ना? तो आपको बताना है सभी वर्णों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो वर्ण की स्थिति किसकी नहीं बदलेगी। तो बेटा 25 दिए गए हैं, यहाँ देखो कहीं भी आपको ए दिखाई दे रहा है? नहीं, यानी कि 26 अल्फाबेट में से ए को छोड़कर बाकी सब दिए गए हैं, है ना? लेकिन आपको पोजीशन के हिसाब से देखना किसकी चेंज नहीं होगी। तो आप पढ़िए ABCD, ABCDE, जहां सेम मिल जाए उसकी चेंज नहीं होगी, है ना? तो ए से पढ़ो, ABCDE, FGHIJ, KLMNO, PQRST, UVWXY, Y जहां होना चाहिए 25 नंबर वहीं पर है, आंसर हो गया Y। ए तो है यहां, फिर गायब क्या किया है भाई इन्होंने? डी भी है, ई भी है, FGH भी है, IJ भी है भाई, क्या गायब किया है इन्होंने? कुछ भी गायब किया हो हमें मतलब नहीं है, वाई हमारा 25 नंबर पर आता है, यहाँ भी 25 में पर है हमारा, तो आंसर हो गया, राधे राधे, खत्म। नेक्स्ट, हाँ जी, मिसिंग नंबर बताना है, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो कैसे निकालेंगे बेटा? ध्यान से देखो, देखो ध्यान से। तो आप कहोगे सर 26 से 80 कैसे आ सकता है? 26 से 80, 26 का गुणा करा 3 में, 26 थी 78 प्लस 2 कर दिया, 80 आ गया बेटा, ठीक है। 9 से 29, 9 तिया 27, 3 में गुणा किया प्लस 2 कर दिया, 29 आ गया। 4 तिया 12 प्लस 2 14 हो गया। तो 6 तिया 18 प्लस 2 करोगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। 20 ऑप्शन में है, यस सर, खत्म हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इतना है, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 की वैल्यू इतनी है, तो एक्स और वाई का मान बताइए। तो बेटा देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर वाई स्क्वायर बराबर 41, एक्स की पावर 4 माइनस वाई। इसको देखो इसको लिख सकता हूं इसका स्क्वायर, ये रिजल्ट लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक बार जोड़ेगा एक बार घटेगा बेटा, एक बार जोड़ेगा और एक बार घटेगा, हाँ या ना? एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो मुझे पता है 41 है, और इसकी पता है एक्स माइनस वाई होता है और एक्स प्लस वाई होता है। और ये दे कितना रहा है बेटा सब? 369, है ना? 369। इसको कट करोगे तो 4 दिन में 36, 9 बार कट जाएगा। कितनी बार? 9 बार कट जाएगा, ठीक है, 9 बार कट जाएगा। अच्छा ऐसे कर सकते हो, इतना करो मत,
इसको लिखा रहने देते ऐसे ही, इसको लिखा रहने देते अगर ऐसे ही, जरूरत पड़ेगी इसकी, है ना। तो 41x² माइनस का y², इसकी वैल्यू आ गई बेटा आपकी 9। कितनी आ गई? 9। x² माइनस y² की वैल्यू आ गई 9। अब मुझे एक चीज बता है, x² प्लस स्क्वायर y² की वैल्यू दे रहा है ना। x² प्लस y² की वैल्यू दे रहा है 41, x² माइनस का y² की वैल्यू 9, कट करोगे तो 2x² बराबर कितना आएगा? 50। इससे कट जाएगा 25 बार, x² बराबर 25 है तो x बराबर प्लस माइनस का 5 आएगा, क्योंकि स्क्वायर उधर जाता है। प्लस का 5 का स्क्वायर भी 25, माइनस के 5 का स्क्वायर भी 25 होता है। तो x का मान क्या आएगा? प्लस माइनस 5, और x का मान 5 एक ही ऑप्शन दे रहा है इसमें, खत्म, है ना। इसी में दे रहा है और किसमें दे नहीं रहा। खत्म हो गया, बताओ हाँ या ना। ठीक है, y का निकालोगे तो एक बार घटा दो इसको, y² बराबर, इसमें घटा दो, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 32। 32 और 32 का आधा कितना होगा? 16। तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4। यही आंसर है आपका। एक और, कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, सत्य नहीं है ये पूछा है। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। देखो ये बात तो सही है कि प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। समचतुर्भुज भी होता है जिसकी चारों बराबर हो, और जरूरी नहीं है कि आपके एंगल भी 90 डिग्री के हो। तो वर्ग तो समचतुर्भुज हो सकता है, स्क्वायर तो रोम्बस हो सकता है, लेकिन प्रत्येक रोम्बस स्क्वायर हो ये जरूरी नहीं है ना। वर्ग तो स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस सही है ना, लेकिन रोम्बस भी, हर एक रोम्बस भी स्क्वायर हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि रोम्बस में 90 डिग्री का एंगल होना या ना होना कोई जरूरी नहीं है। तो ये आपका सही नहीं है, प्रत्येक ये वाला सही नहीं है। प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज, ये भी ठीक है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है ना, ये भी ठीक है। तो आपका आंसर केवल हो जाएगा ये वाला, कि प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग है। ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। समझ में आया? चलिए, तो आपके हो गया कंप्लीट, 38 से 38 हो गए। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा आपका 2022 का सेट था बेटा। 2022 का सेट, सी सेट का जितने भी क्वांट एंड रीजनिंग क्वेश्चन थे आप कर सकते हैं इनको, है ना। 2023 का करा दिया, 2022 का करा दिया। आगे आने वाले एग्जाम में आपको काफी हेल्प करेंगे ये क्लासेस आपको, तो जाके देखिए। जिन्होंने नहीं देखा अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए नए, क्योंकि अब रेगुलर आपको अपडेट क्लासेस मिलती रहेंगी। इस पर सारी चीज़ों की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, बाकी सब्जेक्ट भी मिलेंगे अगले सेट में 2021 के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में, जहां पर आपको मैथ रीजनिंग में कराने वाला हूं। ठीक है, बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए जिससे आपको PDF वगैरह मिल जाएगा। ओके, चलिए, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।